हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए रिलेशन पर बेस्ड हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशन को समझा कि वाकई रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन एक्चुअल में एक राशि बी का सबसेट ही होता है। अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो उस एक राशि बी के जितने सबसेट्स बन सकते हैं वे सभी के सभी सबसेट रिलेशन ही कहलाते हैं। ओके, तो कितने सबसेट बन सकते हैं ये भी हमने बताया था कि अगर ए में m एलिमेंट हो और b में n एलिमेंट हो तो एक राशि b में कितने एलिमेंट होंगे। एक राशि b में a के एलिमेंट और b के एलिमेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही एक राशि b में एलिमेंट होंगे। तो एक राशि b में हमारे mn एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, a में अगर 2 एलिमेंट हो, b में 3 एलिमेंट हो तो एक राशि b में 2 3 या 6 एलिमेंट होंगे। वो 6 जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। ओके, चलिए एक राशि b में हमारे mn एलिमेंट होंगे तो कितने रिलेशन पॉसिबल है। तभी हमने कहा कि रिलेशन कुछ है नहीं, वाकई क्या है वो तो एक राशि बी का सबसेट है। तो एक राशि बी के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 to the power n होता है। ऐसा हमने सेट चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर एक राशि बी में mn एलिमेंट हो तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक राशि बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक राशि बी इज इक्वल टू क्या है 2 to the power mn। इतने एक राशि बी के सबसेट बन सकते हैं और एक राशि बी के जितने सबसेट बन सकते हैं वे सभी के सभी सबसेट रिलेशन ही होते हैं फ्रॉम ए टू बी। अगर एक राशि बी का सबसेट है तो वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा। अगर बी राशि का सबसेट है तो वो भी रिलेशन होगा लेकिन वो फ्रॉम बी टू ए होगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक राशि बी होगा 2 का पावर mn। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 to the power mn। ऐसा हम पीछे में बताया भी था। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा था। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। देयर आर 4 मेथड, देयर आर 4 वे to represent a relation. There are 4 way to represent a relation R। मैंने रिलेशन को R से डिनोट किया है और जो मैं रिलेशन डिफाइन किया हूं वो फ्रॉम A to B है। आई मीन A से B में वो रिलेशन। ओके, तो जो 4 मेथड है, जो 4 तरीके हैं, जो 4 वेज हैं, उनमें पहला क्या है हमारा, तो पहला है रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म ये हमने सेट चैप्टर में भी पढ़ा। तो रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल होता क्या है, तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एक्चुअल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। क्लियर। और वही सेट बिल्डर या रूल मेथड में हम एक्चुअल एलिमेंट नहीं लिखते हैं बल्कि उसके जगह पर कुछ रूल्स बना के लिखते हैं जो कि उस एक्चुअल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, इन दिस फॉर्म ऑल द एक्चुअल एलिमेंट्स of the relation R, जो रिलेशन R है उस रिलेशन R के सभी एक्चुअल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर रिटन। मैंने क्या लिखा, इन दिस फॉर्म ऑल द एक्चुअल एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर के जितने एक्चुअल एलिमेंट हैं वे सभी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कॉमा, ऐसे भी लिख सकते, आगे लिखेंगे आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कॉमा। ओके, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं रोस्टर फॉर्म। सपोज लेट ए इज इक्वल टू, हमने जो रिलेशन डिफाइन किया वो ए से बी में डिफाइन किया तो हम ए और बी ही 2 सेट कंसीडर करेंगे। चलिए ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 एंड बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 4 5। चलिए, तो हमारा जो रिलेशन होगा आर वो वाकई होता क्या है, एक राशि बी का सबसेट होगा। एक राशि बी करेंगे तो 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 यही एक राशि बी के एलिमेंट्स होंगे। इन सभी एलिमेंटों में से कुछ एलिमेंट चुरा के लिखते जाइए, वो सभी रिलेशन बनते चले जाएंगे। ओके, चलिए मैंने लिख लिया R इज इक्वल टू 1 3 1 5 2 3 और ऐसे क्लोज कर लिया।
ये जो मैं रिलेशन लिखा हूं ये क्या है हमारा, यही हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑल द एक्चुअल एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन के सभी एक्चुअल एलिमेंट्स इसमें क्लियरली विजुअल है। ओके, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर में है, आर रिटन आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कॉमा, कॉमा से ये सेपरेट किया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक्चुअल एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे हम कुछ रूल्स बना के लिखते हैं। सेट चैप्टर में भी मैंने बताया है, और रूल्स ऐसा बनाएंगे कि वो रूल्स उस एक्चुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, दिस फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म एक्चुअल एलिमेंट्स आर नॉट रिटन, एक्चुअल एलिमेंट्स आर नॉट रिटन, एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं लिखा जाता है, उसके जगह पे क्या लिखते हैं, एक्चुअल एलिमेंट्स आर नॉट रिटन इन द प्लेस ऑफ एक्चुअल एलिमेंट, in the place of actual elements some rules are written, some rules are written representing the relation, representing the relation. ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक्चुअल एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, बल्कि एक्चुअल एलिमेंट्स के जगह पर कुछ रूल्स लिखते हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज ए इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3, ओके, एंड बी इज इक्वल टू 1 4 9 चलिए 10, ऐसे मैंने लिख लिया, दो सेट लिख लिया, और मैंने आर लिख लिया, आर इज इक्वल टू व्हाट, आर इज इक्वल टू मैंने ऐसे लिख लिया ए बी, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होता है। तो ऐसे लिख लिया ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, आई मीन पहला एलिमेंट पहले सेट का, एंड बी बिलोंग्स टू बी, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, एंड b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मैंने एक रूल्स लिख लिया। ओके, अब इस रूल्स में के तहत कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसको देख लिया जाए। तो मैंने एक रूल्स बना दिया जो कि इसी दोनों सेट पे है। ओके, और ये जो रूल्स मैं बनाया हूं आप भी बना सकते हैं अपनी इच्छा से, कुछ भी, सेट ए और सेट बी अपने मन से कुछ ले लीजिए। जैसे मैंने ये लिया है, चाहे ये जो सेट मैंने लिया है इसी सेट पे आप कुछ और भी रूल्स बना सकते हैं। ओके, क्या रूल बना सकते हैं, ऐसे भी रूल्स बना सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए डिवाइड्स बी, आई मीन ए बी को डिवाइड कर रहा हो, तो जो जो ए बी को डिवाइड करेगा वही केवल उसमें हम लिखते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये तो मैंने रूल्स लिख लिया। तो ये जो मैं लिखा हूं ये कौन सा फॉर्म है, यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी बोलते हैं। चलिए इसको अगर हमें रोस्टर में लिखना होगा तो कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा, क्योंकि इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर्स दिख नहीं रहे हैं, एक्चुअल ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं दिख रहा है। मैंने लिखा हुआ है कि इस फॉर्म में एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं, एक्चुअल एलिमेंट के जगह पे हम कुछ रूल्स लिखते हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, जैसे आर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 1 1 होगा इसमें, फिर हमारा 2 4 भी हो सकता है, फिर हमारा 3 और 9 हो सकता है, ऐसा हो गया। तो ये जो मैं लिखा हूं यही हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ओके, तो रोस्टर फॉर्म में इसमें अगर हमें सेट बिल्डर में लिखना हो तो सेट बिल्डर में हम रिलेशन को इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसमें तो एक्चुअल एलिमेंट साफ दिख रहा है, इसके जगह पे हम रूल्स बना के लिखेंगे। तो अगर ये अगर लिख के दिया गया हो तो इसके लिए रूल्स हम क्या बनाएंगे, तो जो ऊपर लिखा है इसके लिए यही रूल्स है। क्लियर, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को। तो ये दूसरा मेथड हो गया। चलिए अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड हमारा एरो डायग्राम होता है। ये हमारा तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या है भाई, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करते हैं, तो एरो डायग्राम में जितने भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होंगे
उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से एक एरो के द्वारा हम रिलेट करेंगे। ओके, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म वी ड्रा एरोज, हम एरो ड्रा करते हैं कहां से, फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू second element of all ordered pairs belonging to R। ओके, किसी रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को एक एरो द्वारा रिलेट कर देते हैं तो ये हमारा एरो डायग्राम बन जाता है। जैसे सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सपोज a इज इक्वल टू ये हमारा 1 2 है एंड b इज इक्वल टू सपोज, चलिए 1 2 3 मैंने ले लिया और ये मैंने ले लिया 4 5 6 और एक मैंने रिलेशन ले लिया व्हाट 1 4 1 6 3 4 3 5 3 6। ओके, ये मैंने एक रिलेशन ले लिया। रिलेशन क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है। ए क्रॉस बी में तो 3 3 3 3 या 9 एलिमेंट होंगे, उसी 9 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट्स को चुरा के लिख दिया गया तो ये हमारा बन गया रिलेशन। अब हमें इस एरो डायग्राम से रिलेट करना होगा तो ऐसे दो सर्कल बनाएंगे, ये फर्स्ट सर्कल ए के लिए होगा और ये सर्कल हमारा किसके लिए हो गया, बी के लिए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में 4 5 6। ओके, तो मैंने क्या लिखा है, इन दिस फॉर्म वी ड्रा एरोज फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। उन्हें फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को हम एक एरो से रिलेट करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, तो 1 का 4 पे जाके एरो लगेगा, 1 का 6 पे भी जाके लगेगा। ऐसे फर्स्ट एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट टू सेकंड आई मीन 3 to 4 ऐसे, फिर 3 to 5 ऐसे, फिर 3 to 6 ऐसे। हो गया, तो ये हमारा तीसरा मेथड हो गया रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। तीसरा हमारा कौन सा मेथड था, बाय एरो डायग्राम। ओके, और एक लास्ट जो फोर्थ मेथड है वो हमारा है लैटिस मेथड, आई मीन ग्राफ पेपर पे। ओके, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2D प्लेन पे, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे किसी पॉइंट को, वैसे इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको x कोऑर्डिनेट और सेकंड वाले को y कोऑर्डिनेट जैसा समझ के हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, वो हमारा चौथा मेथड हो जाएगा। तो चलिए इसका फोर्थ वाला भी देखते हैं। चौथा हमारा क्या है, बाय लैटिस। लैटिस में क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म all the ordered pairs belonging to R, आई मीन जो रिलेशन R में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को, all the ordered pairs belonging to R are represented by the points on the graph paper। ओके, ग्राफ पेपर पे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जैसे जो 2D प्लेन होता है उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे a इज इक्वल टू हमारा हो गया 1 2 एंड b इज इक्वल टू हमारा हो गया 2 3 4। चलिए लेते हैं, और एक मैंने रिलेशन ले लिया a क्रॉस b का सबसेट। चलिए रिलेशन मैंने ले लिया 1 2 1 3 ओके एंड 2 2 2 एंड 2 4। चलिए 4 एलिमेंट्स मैंने ले लिए। वाकई 2 एंड 3 या 6 एलिमेंट्स होंगे टोटल एक रास बी में। उस 6 एलिमेंट में से 4 एलिमेंट लेके मैंने एक रिलेशन लिख लिया। अब इस रिलेशन को इस बाइलैटिस के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो इस रिलेशन में जो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को आप एक्स कोऑर्डिनेट जैसा समझिए और सेकंड वाले को वाई कोऑर्डिनेट जैसा समझिए, और ऐसे ग्राफ पेपर पे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये हमारा ओरिजिन हो गया।
ओके 0 0 क्लियर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके ऐसे लिख लीजिए। ये सब तो पता ही होगा साइन कन्वेंशन इसका क्या होता है। क्लियर हो गया। और हमारा ये 1 2 कहाँ पड़ेगा, तो 1 के लिए x 1 एंड y 2। चलिए रहा देखिए 1 2 फिर 1 3 1 3 ये रहा 1 3 तो ये हमारा था 1 2 और ये रहा हमारा 1 3 2 2 ये रहा 2 एंड देन 2 ये रहा 2 2 ओके एंड 2 4 2 ये रहा और 4 ये रहा। ओके ये डॉट्स के द्वारा चाहे तो आप ABCD ऐसे लिख सकते हैं A B C और ये हो गया 4 पॉइंट्स हो गए। इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है रिलेशन को वो हमारा बाइलाइटिस मेथड कहलाता है। ओके तो इस तरह हम किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कुल 4 मेथड्स सीखते हैं। अब चलिए इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। क्लियर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है। ओके तो किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, मान लीजिए कि लेट R be a relation from A to B। ओके एक सेट A है और एक सेट B है और सेट A से सेट B में एक R क्या है, एक रिलेशन है जो मैंने डिफाइन किया हुआ है। लेट R be a relation from A to B then the set of all the first component कहिए एलिमेंट कहिए सब एक ही चीज। then the set of all the first components of all the ordered pair, all the first component of all the ordered pairs belonging to R is known as the domain of relation, is known as the domain of a relation। ओके कौन सा रिलेशन मैंने लिखा है, आर लिखा है। चलिए इसको रूल मेथड्स कैसे लिखेंगे, दैट इज अगर हमें डोमेन लिखना है रिलेशन का किसी का, तो जो किसी रिलेशन का जो डोमेन होता है वो ए होता है। ए मीन्स क्या, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ये हमारे एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जैसे सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया सपोज 4 5 6 और मैंने एक रिलेशन लिख लिया व्हाट 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5। चलिए ऐसे मैंने लिख लिया। तो इसका डोमेन निकालना होगा, तो डोमेन क्या होगा, जो डोमेन होगा वो जो रिलेशन, इस रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होगा वही होगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या है 1, फिर यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 1 है तो 1 तो लिखा ही आ चुका है। सेट में एक एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखते हैं, ये भी 1 है ये 2 है फिर ये भी 2 ही है, बस ऐसे क्लोज हो गया। ये हमारा क्या हो गया डोमेन हो गया। क्लियर। तो डोमेन को ऐसे आप रूल्स के थ्रू ऐसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन जो होगा वो ए होगा। ए मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, सभी पहला एलिमेंट, ए बी बिलोंग्स टू आर, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उस सभी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट एक सेट के रूप में लिखा जाएगा। आई मीन जो डोमेन होता है रिलेशन का वो एक तरह का सेट होता है और ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट नहीं होता है, यह एक सिंगल एलिमेंट का सेट होता है। क्लियर, जैसा कि हम सेट चैप्टर में पढ़े हैं। अब सेकंड देखते हैं को डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। रेंज ऑफ ए रिलेशन देखते हैं। सेकंड अब देखते हैं कि रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं अब रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए आर को रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में है, देन व्हाट, देन द सेट ऑफ all the second component
all the second components of all the ordered pair, all the ordered pairs. Set of all the second components of all the ordered pairs belonging to R is known as the range of relation. ओके अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स यूज हुए हैं उसके सेकंड एलिमेंट को केवल लेके जो सेट बनेगा वही हमारा रेंज ऑफ रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज लेट इज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 और एक मैंने रिलेशन लिख लिया व्हाट 1 4 2 5 1 6 2 7 1 5 एंड 1 7 ऐसे मैंने लिख लिया। और हमें रेंज अगर लिखना होगा ऐसे रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर क्या होगा? रेंज ऑफ आर जो होगा ये जो रिलेशन लिखा गया है इसमें सेकंड कंपोनेंट लीजिए, इसका सेकंड कंपोनेंट 4 है, सेकंड कंपोनेंट 5 है, सेकंड कंपोनेंट 6 है, सेकंड कंपोनेंट 7 है, फिर यहाँ पे 5 है तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 7 है ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ऐसे क्लोज कर लीजिए। ये हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। मैथमेटिकली अगर हम इसको रूल मेथड से लिखना चाहें तो रूल मेथड से ऐसे लिख सकते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू हमारा क्या बी। ओके जैसे डोमेन के लिए मैंने ए लिखा था, यहाँ पे हम बी लिखेंगे और सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके ऐसे हम इसको मैथमेटिकली रूल्स के थ्रू रूल मेथड में ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? रेंज ऑफ रिलेशन। इसका अगर डोमेन लिखना होता है, इसी का इसका डोमेन लिखना होता है, डोमेन में क्या आता है? इसके डोमेन में आ जाता है पहला एलिमेंट हमारा क्या है 1 2, बस यही आता है 1 and 2, यही इसका डोमेन आता है। अब चलिए फाइनली जो लास्ट है कोडोमेन, उसको देखते हैं कोडोमेन क्या होता है। ओके चलिए कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या है? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर कोई रिलेशन है इस बी में, देन the set B is called the codomain of relation R। जो रिलेशन R है वो सेकेंड सेट B को ही हम रिलेशन R का कोडोमेन करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल A इज इक्वल टू है, अगर सपोज एक सेट A इज इक्वल टू है 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 और इसका जो रिलेशन हमारा है कोई भी इसमें से ले लीजिए एक रास B का सबसेट 1 5 2 3 ओके 2 3 3 5 ऐसे मैंने ऐसा क्लोज कर लिया। अब इसका हमें चलिए तीनों निकाल के देख लेते हैं क्योंकि फाइनली लास्ट है हमारा। इसका अगर हम डोमेन निकालेंगे तो क्या जो डोमेन होगा वो हमारा पहला आई मीन 1 2 3 पहला जो एलिमेंट है उसका सेट जो बनेगा वो डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है? तो जो रेंज होगा हमारा वो सेकंड होगा 5 3 5, तो दो बार तो लिखेंगे नहीं, 5 3 हो गया। और जो कोडोमेन होगा कोडोमेन ऑफ आर वो क्या होगा? ये डोमेन हो गया, रेंज होगा। कोडोमेन ये जो सेट बी है यही होगा 4 5। ओके यही हमारा क्या है? सेट बी है, ये हमारा कोडोमेन होगा। क्लियर? तो ऐसे हम किसी भी सेट पर अगर कोई रिलेशन डिफाइन है तो हम डोमेन रेंज और कोडोमेन निकाल सकते हैं। ओके अब इनवर्स ऑफ रिलेशन देखते हैं कि इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन का जस्ट अपोजिट। जैसे कोई आर अगर रिलेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। मैंने आर क्या ले लिया? आर एक रिलेशन है जो ए से बी में है। ओके then inverse of R इस R का जो इनवर्स होगा is denoted by R इनवर्स। ये इसका सिंबल हो गया R इनवर्स का। और ये कैसा रिलेशन होगा? अगर R A से B में रिलेशन है तो जो हमारा R इनवर्स होगा वो B से A में रिलेशन होगा। then inverse of R is denoted by R inverse and is a relation
फ्रॉम बी टू ए। जो आर इनवर्स होगा वो भी एक रिलेशन होगा, लेकिन वो बी से ए में रिलेशन होगा। और डिफाइन कैसे होगा? एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा? तो आर इनवर्स इज इक्वल टू होगा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर किसी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका अगर क्रम को हम उलट दें, आई मीन सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के जगह पे और फर्स्ट को सेकंड के जगह पे, अगर ऐसा लिख दें सभी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो आर इनवर्स होगा। आई मीन इनवर्स ऑफ रिलेशन का आएगा, आर इनवर्स इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहां से एक चीज देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि जो रिलेशन आर का डोमेन होगा वो आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा, और जो आर का रेंज होगा वो आर इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। क्लियरली बात, क्लियरली जो डोमेन ऑफ आर होगा वो हमारा रेंज ऑफ आर इनवर्स बन जाएगा, एंड जो रेंज ऑफ आर होगा वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स बन जाएगा। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। क्लियर? जैसे सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, और इस पे मैंने एक रिलेशन ले लिया ए से बी में। ए से बी में मैं जो रिलेशन ले रहा हूं वो मैंने ले लिया 1 3 2 4 3 3 2 6 एंड 1 5। यार हो गया हमारा। ओके, तब आर इनवर्स निकालिए। तो आर इनवर्स क्या होगा? देखिए, इनवर्स ऑफ जो रिलेशन होता है वो बी ए हो जाएगा। आई मीन ये जो ए बी बिलोंग्स टू आर है, दिस बिलोंग्स टू जो आर है, यही ए है और ये क्या है हमारा? बी है। ये ए है, ये बी है। ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये आर इनवर्स में हम क्या लिखते हैं? बी ए वाला फॉर्म लिखते हैं। तो हमारा आर इनवर्स क्या बन जाएगा? जो आर इनवर्स बनेगा वो हो जाएगा हमारा 3 1, इसको भी पलट दीजिए 4 2, इसको घुमाएंगे तो वही रह जाएगा 6 2, ये हो जाएगा हमारा 5 1। क्लियर? ये हमारा आर इनवर्स बन गया। अब आर का यार डोमेन रेंज देखते हैं और आर इनवर्स का डोमेन रेंज देखते हैं क्या आता है। आर का डोमेन निकाल के देखते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या? आर का डोमेन क्या होता है? तो सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। फर्स्ट एलिमेंट इसमें 1 2 3 1 2 3 2 1 लिखा जा चुका है बस 1 2 3। और इसका रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ आर, तो आर का जो रेंज होगा वो 3 4 5 6। ओके, 3 4 5 6। क्लियर? ये हमारा रेंज ऑफ आर निकल गया 3 4 6 5 5 6। ये हमारा डोमेन था। अब देखते हैं इसका जरा डोमेन रेंज निकाल के देखते हैं। डोमेन ऑफ आर इनवर्स देखते हैं। आर इनवर्स का डोमेन क्या है? आर इनवर्स का डोमेन में पहले नंबर पे 3 4 3, तो लिखा जा चुका है 6, लिखिए देन 5, ये हो गया। और इसका रेंज देखते हैं क्या आता है? रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स का रेंज मीन सेकेंड एलिमेंट 1 फिर 2 फिर 3 2 1, तो 2 1 लिखा ही जा चुका है, ये हमारा हो गया। ओके, अब देखिए जो मैं यहाँ पे घेरा हुआ हूं उसको जरा वेरीफाई करके देखते हैं। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या है? 1 2 3, और रेंज ऑफ आर इनवर्स, ये रहा रेंज ऑफ आर इनवर्स, वो क्या है? 1 2 3। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं? ओके, और रेंज ऑफ आर, ये रहा रेंज ऑफ आर 3 4 5 6, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स 3 4 6 5। ये ऑर्डर आगे पीछे से कोई नया सेट जनरेट नहीं होता है। 3 4 6 5 कहिए या 5 6 कहिए, बात एक ही। देखिए दोनों बराबर है, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो ये था हमारा क्या? इनवर्स ऑफ रिलेशन। क्लियर? अब रिलेशन और इनवर्स ऑफ रिलेशन हो ही गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हो ही गया। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन है, रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर देन बाइनरी रिलेशन। क्लियर? अब इसके आगे के रिलेशन को हम क्लास 12 के फर्स्ट वीडियो लेक्चर से देखेंगे। ओके, किसी बोर्ड में क्लास 11th में रिलेशन इतना ही तक दिया है, क्लास 11th में, और इसके आगे का रिलेशन क्लास 12 में दिया है। अगर आपके बुक्स में अगर रिलेशन इसके आगे भी दिया हो तो आप क्लास 12 के फर्स्ट
जो वीडियो लेक्चर है वहां से इसको कंटिन्यू करके आगे देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो मिला के क्लास 11th और क्लास 12 पूरा रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके।